बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 29 फरवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की इम्पोर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर नेशनल असम्बली, जी हाँ, कौमी असम्बली इस्लामाबाद से है, जहां पर आज लूटे हुए मैंडेट के ऊपर पहला इजलास बुलाया गया था। धुआंधार किस्म का इजलास हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने भरपूर अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा किया है और आज टोन और पेस दोनों सेट कर दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस असम्बली में क्या होने जा रहा है। जो काम पंजाब असम्बली में ना हो सका वो आज कौमी असम्बली में मेंबरान ने करके एक अच्छा पेस, अच्छा टोन, अच्छा एनवायरनमेंट जो है वो सेट किया है और बिल्कुल क्लियर मैसेज भेजा है कि अगर मैंडेट चोरी जारी रखी गई तो फिर असम्बली में क्या होने जा रहा है। दूसरी खबर केपी के असम्बली से, जहां पर आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ है, वहां का अहवाल आपके सामने रखेंगे। तीसरी खबर आपको देंगे कि इमरान खान साहब को फिर से डील ऑफर हुई है कि अडयाला से बनीगाला चले जाएं, जो उन्होंने ठुकरा दी है। उसके साथ ही उन्हें मानी खेज आज पैगाम भेजा गया। अडयाला के अंदर एक कैदी आज कत्ल हो गया और 2 जख्मी हुए हैं। इतनी सेंसिटिव हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर आए दिन कैदियों पर हमले हो रहे हैं। इमरान खान को डराने धमकाने के लिए ऐसे वाक़यात करवाए जाते हैं ताकि वो डर कर इन चीज़ों के ऊपर जो भी कहा जाए वो मान ले। अगली खबर जी, नवाज शरीफ साहब से पूछ के मशवरा करके उन्हें मानसेरा से हरा दिया गया है। हम आपके पास अंदर की खबर लेके आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। आप सोच रहे होंगे कैसी मज़े का खेस खबर है, उनसे मशवरा करके उनको क्यों हरा दिया गया, वो क्यों हारेंगे मशवरे के साथ। मुकम्मल तफसील रखेंगे तो आपको समझ आएगी क्यों मशवरे के साथ मानसेरा से हारा गया है। शोएब शाहीन जो हमारे कैंडिडेट, जीते हुए कैंडिडेट इस्लामाबाद से हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुतअस्सिब करार दे दिया है और उनके सामने अपने केसेस ना सुनने की गुजारिश की है कि हमारे केसेस वो ना सुने। इस्लामाबाद पुलिस के मुंह को खून लग चुका है। पंजाब के बाद अब इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद करके एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसका पोस्टमार्टम भी खुद ही कर रहे हैं, लवाहकीन बता रहे हैं। ये जो रीच डाल दी है चौधरी निज़ामुद्दीन ने, अब ये पुलिस भेड़िया बन चुकी है क्योंकि उसके पीछे चौधरी निज़ामुद्दीन का आशीर्वाद है। जो काम आपने तहरीक इंसाफ के साथ तो करवा लिया, अब आम आवाम उस दरिंदगी को भुगत रही है हर रोज़। इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपके सामने एक और ख़बर रखेंगे कि कामरान शाहिद के ऊपर अचानक से जो है वो अल्लाह का खौफ और अचानक से उन्हें मैंडेट और अचानक से उन्हें सियासी इखलाकियात याद आई हैं। ये उन्हें याद आई हैं या किसी और को याद आई हैं, ये वो बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल दी, मेरे च मेरा यार बोल दा। कामरान शाहिद के अंदर कौन बोल रहा है ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आते हैं। खबरों की तफसील में से पहली खबर की तफसील ये है कि आज नेशनल असम्बली का, आज 29 फरवरी थी और आपको पता है कि सदर पाकिस्तान से ज़बरदस्ती धौंस धांधली के साथ पहला इजलास बुलवा लिया गया था। आज था पहला इजलास और उस इजलास के अंदर कड़ाकेदार काम किया आज तहरीक इंसाफ ने। मेंबरान वहाँ पहुँचे, भरपूर तैयारी थी। जो काम पंजाब असम्बली नहीं कर सकी, हमने माजरत के साथ उस दिन भी बताया था कि बहुत ही गलत स्ट्रेटजी थी। इमरान खान साहब ने भी उस स्ट्रेटजी को पर नाराज़गी का इजहार किया है, जाहिर है। और वो स्ट्रेटजी थी कि मरियम नवाज़ को खुला ग्राउंड दिया गया था। इलेक्शन के टाइम हमारे मेंबरान बाहर निकल गए, हालांकि वही बाइकआउट असम्बली के अंदर बैठ के भी किया जा सकता था। उनको इलेक्शन भी करवाने दिया गया, उनको तकरीर भी करने दी गई। बिल्कुल सन्नाटा था पूरे उस टाइम पंजाब असम्बली के अंदर जब मरियम साहबा तकरीर कर रही थी। कोई एक मेंबर नारा नहीं लगा रहा था। वहाँ 5 लोग भी सिर्फ अगर खड़े होते ना, वैसे तो हमारे पास लातादाद मेंबर्स हैं वहाँ, लेकिन 5 लोग भी खड़े होकर नारे लगाते तो मरियम साहबा अपनी पहली तकरीर ना कर सकती, एक्सपोज होती। तो पंजाब असम्बली के अंदर जो बदतरीन स्ट्रेटजी थी हमारी, आज उस स्ट्रेटजी को मेकअप किया, बेहतर तरीके से डिलीवर किया और कौमी असम्बली के अंदर आपको उमर अयूब, गौहर खान, उनकी बेहतरीन स्ट्रेटजी नज़र आई। इमरान खान के मास्क, इमरान खान के चेहरे से मुशाबत रखते हुए मास्क मंगवाए गए और इसके साथ साथ झंडे, इसके साथ साथ इमरान खान की तस्वीर बेशुमार मेंबर पार्लियामेंटेरियंस के पास थी। जब वो सिग्नेचर करने आते थे
तो वहाँ पर वो इमरान खान के लिए नारेबाजी करते थे, कैदी नंबर 804 के लिए नारेबाजी करते थे, इमरान खान के लिए नारेबाजी करते थे, इमरान खान की तस्वीर लहरा रहे थे। चौधरी निज़ामुद्दीन जिन्होंने इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर लगाई थी और कहा था कि उसका कोई नाम नहीं लेगा, आज असम्बली के अंदर सारा वक्त इमरान खान का नाम गूंजता रहा। यहाँ तक मौका पहुँच गया कि जब नवाज शरीफ सिग्नेचर करने आए हल्फ के बाद, तो चोर चोर के नारे लगे, पूरी असम्बली चोर चोर के नारों से गूंज उठी। बाजी मरियम नवाज़ भी वहाँ खड़ी थी, शदीद गुस्सा आया उन्हें, तिलमिला रही थी लेकिन वहाँ कुछ कर नहीं सकती थी, नज़र रखे हुए होंगी कि अब कौन कौन पंजाब से है ताकि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करवाएं पुलिस से। लेकिन बहरहाल आज उनके वालिद साहब को चोर चोर के बहुत ही लाउड, बहुत ही अच्छी आवाज़ में वो नारे सुनने को मिले। फिर किसी ने इमरान खान के चेहरे का मास्क उनके ऊपर फेंक दिया और भरपूर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मेंबरान थे, जो पंजाब असम्बली में आपने होते हुए नहीं देखा, वो आज आपने कौमी असम्बली में होते हुए देखा, भरपूर तरीके से रिप्रेजेंटेशन की। और अब हम ये तवक्को करते हैं कि पंजाब असम्बली के जो मेंबरान हैं वो अवाम का मूड, अवाम ने जो उनको मैंडेट दिया उसकी अहमियत, जिस फस्तायत का उन्होंने और अवाम ने मुकाबला किया है, उसका अब मदावा करने के लिए जो अगले इजलास होंगे, अभी तक की परफॉर्मेंस माजरत के साथ, बहुत ही माजरत के साथ वहाँ पर बिल्कुल मुतासर कुन नहीं है। बहुत ही समझ से बाहर है कि वहाँ पर इतना तरन वाला PMLN को क्यों ऑफ़र किया गया, क्या वजूहात थी जिसका हमें नहीं पता एटलीस्ट। और कौमी असम्बली में वही पार्टी है, वही मेंबरान है और उन्होंने एक भरपूर पेस और टोन सेट किया है। आज एक चीज़ और भी आपने देखी कि कौमी असम्बली के अंदर वो तमाम मेंबरान, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने आज कहा कि मेरे मालिक ने मुझे सुरखरू किया, मालिक का नाम नहीं उन्होंने बताया, बता देना चाहिए था। तो बिल्कुल आप सुरखरू हुए, आप दुरुस्त कह रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज ऐसे तमाम लोग जो लूटे हुए मैंडेट पर असम्बली पहुँचे थे, उन्होंने भी अल्लाह की आयात, अल्लाह के मुबारक नामों, कुरान करीम की आयात के नीचे खड़े होकर झूठा हल्फ उठाया। समझ से बाहर है कि ऐसे लोग कैसे अपने आप को फेस करेंगे। इस पर हमारे दोस्त कामरान शाहिद क्या कहते हैं, सुनिए। आप भी हैरान होंगे कि कामरान शाहिद साहब को ये कहाँ से एकदम से सियासी अखलाकियात, वोटर फ्रॉड, फॉर्म 45, 47, वो तहरीक इंसाफ जो रियासत की दुश्मन थी बकौल कामरान शाहिद, जिन पे पाबंदी लगा देनी चाहिए, जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं, इमरान खान ख़त्म, वो तमाम बातें करने वाले कामरान शाहिद को आज क्या हो गया, मैं नहीं बोल दी मेरे च मेरा यार बोलदा, ये क्या मामला था? सुनिए ज़रा कामरान शाहिद को। लेकिन आप सोचें कि नून लीग, उनको ये कोई शर्म लिहाज नहीं है सियासी तौर पे कि वो आज पिटीशन जो लेके गए इलेक्शन कमीशन, वो कह रहे हैं सीटें हमें दे दें। यानी कि कुछ थोड़ा सा यार, वो इस्लाम में कॉन्सेप्ट है ना कि आपके भाई का जो गोश्त है वो आप पे हराम है उसको खाना, किसी और की सीट्स है यार, ये आपकी सीट्स नहीं है। आपको शर्म नहीं आई जाके इलेक्शन कमीशन सारी पार्टियां पहुंच गई वहां पे कि हमें दे दें। सबसे बड़ा गुनाह कबीरा मैंडेट चोरी करना है। और अगर किसी एमएलए को ये पता है ना कि उसके हक में कोई इलेक्शन चुनाया गया या उसने खुद किया है, जो चोरी करता है अपना हल्का, वो चाहे तारिक फजल साहब है, वो ख्वा इमरान खान है, वो ख्वा कोई और है, ये जिंदगी है क्या यार? आपकी मेरी डिबेटें सब फजूल और इरेलेवेंट हो जाएगी जब खुदा ने यहां से पकड़ना है ना कि तुमने हलफ जानते पूछते हुए कि तुम हारे हुए थे इस हल्के से और तुमने हलफ लिया, तो वो मामला तो छोड़ देना, मैं उसमें बात ही नहीं कर रहा, ना मैं उसको आग डाल रहा हूं। वो जानते हैं जो बेनिफिशियरी है धांधली के, छोड़े उनको पता होगा, एक एक बंदे को पता होगा। तारिक फजल का इमेज ये है मेरे ज़हन में कि शरीफ आदमी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अल्लाह को तो पता है ना कौन बेनिफिशियरी है धांधली का, कौन सा एमएलए कौन सा एमपी है, उसकी बख्शिश नहीं है। ये इख्तिदार क्या है यार, ठोकर है इख्तिदार। सिकंदर आजम ने कहा था कब्र के बाहर खाली हाथ दफना देना, मैं कुछ लेके नहीं जा रहा। आप क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ भी नहीं है। जो धांधली का बेनिफिशियरी है, जो एमएलए, उनको तो पता है ना, और एमपीएस उनकी बख्शिश नहीं है। मैं तो ये आपने सुना, तो यहाँ पर आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये कामरान शाहिद नहीं है, ये कोई और है और ये किसी और के लिए पैगाम है। कामरान मेरा प्यारा भाई जब बोलता है तो अक्सर किसी और की ख्वाहिश पर बोलता है। तो आज कामरान साहब जो बोल रहे हैं, पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का ये पैगाम है। पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट अब अपने रंग और रूप बदल रही है और नवाज शरीफ के चेहरे पर जो एक मुरझाई हुई तशबीह आप देखते हैं, उससे आपको समझ आएगी। और अगर वो समझ नहीं आती तो आज कामरान शाहिद का बयान सुन लें। अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है वो एक नया पैगाम दे रही है
क्यों दे रही है, थोड़े दिन रुक जाएं, आपको वो भी नज़र आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो ज़ुबानों बयान है, ये जो अंदाज़ है, ये जो बदले बदले अंदाज़ हैं कामरान शाहिद साहब की, ये बहुत कुछ का पता दे रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में आपके सामने ये सारी चीज़ें बिल्कुल खुलकर सामने आ जाएंगी। बहरहाल आज मौलवी फजल रहमान की मुलाकात भी हुई। मौलवी फजल रहमान हंसते रहे नून लीग के लोगों को देखकर, और नून लीग अफसरदा थी, परेशान थी, बॉडी लैंग्वेज हारी हुई थी। हालांकि सीटें तो उन्हें छीन के ज़्यादा दे दी थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर असम्बली के अंदर वो हारी हुई बॉडी लैंग्वेज के साथ थे। और उसके कंपैरिजन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान थे, चार्ज थे, अपबीट थे और डिफेंसिव बिल्कुल नहीं थे। यही वो स्ट्रेटजी है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो काम करेगी। अगर इमरान खान को जेल से निकलवाना है, अगर इस फस्तायत को बंद करना है, तो असम्बली का इजलास चलने नहीं देना चाहिए। असम्बली के अंदर भरपूर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करना चाहिए, अपना पार्लिमानी आइनी हक भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। ना पंजाब असम्बली चलने देनी चाहिए थी, ना वहाँ पर इंतखाब होने देना चाहिए था जब तक मेंबरान को ना छोड़ा जाता, औरतों को जेलों से ना छोड़ा जाता। वो भरपूर वक्त था। पंजाब असम्बली के अंदर बदकिस्मती से शदीद कमज़ोरी दिखाई गई। आज कौमी असम्बली में बेहतरीन पेस सेट किया गया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में ये पेस बरकरार रहेगा, क्योंकि यही वो रास्ता है जिससे इमरान खान को जेल से छुड़वाया जा सकता है। यही वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान के अंदर जो मजलूमों के ऊपर होने वाला जुल्म है उसका कोई मदावा किया जा सकता है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने देंगे केपी असम्बली, जहां पर बाबर सलीम सवाती जो हैं वो भारी अक्सरियत से 89 वोट्स उन्हें मिले हैं, और उनके मुखालफ को सिर्फ 17 वोट मिले हैं। 89 वर्सेस 17 वोट लेकर बाबर सलीम सवाती जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हुए हैं, और सुरैया बीबी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही ये भी हैं। बाबर सलीम सवाती भी तहरीक इंसाफ से हैं। सुरैया बीबी जो हैं उन्होंने 87 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुई हैं। अब अगला इंतखाब वहाँ पर अली अमीन गंडापुर का एज ए चीफ मिनिस्टर होगा। केपी असम्बली के अंदर जैसा मैंने आपको कहा है कि मुकम्मल वाइट वॉश है, सिर्फ तहरीक इंसाफ है। 17 वोट्स आप समझ सकते हैं, 89 वर्सेस 17, तो तकरीबन मुकम्मल मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर 2/3 से भी ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैठी हुई है। बहुत ही आज वहाँ पर इमोशनल सीन था। कुछ नून लीग के लोगों ने कुछ हरकतें करने की कोशिश की, उसका भरपूर जवाब दिया, लेकिन उस हरकत के अलावा जो वहाँ पर नून लीग के कुछ मेंबरान ने खड़ी करने की कोशिश की, उसके अलावा अगर आप देखें तो बहुत ही दबे अल्फाज में एक बहुत तगड़ा मैसेज था रियासत के लिए केपीके से, कि वहाँ पर इमरान खान का वो फोर्ट है और लोग किस तरीके से वहाँ तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। अभी अली अमीन जैसे ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो आपको ये मैसेज और भी लाउड एंड क्लियर आना शुरू होगा इंशाल्लाह। अभी आपको बहुत सारी डीमोटिवेशन लगती है, बहुत सारी चीज़ें जब आप ये सब कुछ होते देखते हैं तो आपका दिल ख़राब होता है। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा, चंद दिन अपने आप को दीजिए, आपको इंशाल्लाह इसमें से बेहतरी निकलती हुई नज़र आएगी। इमरान खान इनको खींचकर जहां पर ले आया है, इनके पास अब कोई और रास्ता नहीं होगा कि ये तमाम अपने गुनाहों को माने और आवाम के सामने सरेंडर करें। इमरान खान ने खींच के वहां तक ले आया है। अभी आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आएगी, चंद दिन सिर्फ और इंतज़ार कर लीजिए, आपको नज़र आएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, मानसेरा से आखिरकार नवाज शरीफ हार गए हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब के साथ मशवरा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि यहाँ से वो जीतना चाहते थे। आपको हम दिखा सकते हैं कि नून लीग ने ऑफिशियली मानसेरा से भी नवाज शरीफ की जीत का ऐलान किया था और फॉर्म 47 यहाँ से जारी भी किया था। जी हाँ, जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल फॉर्म 47 था वो नवाज शरीफ साहब का मानसेरा से जारी किया था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हामिद मीर साहब ने भी ये कहा था कि उस हल्के का फॉर्म 47 नून लीग ने उनको भेजा है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी जारी किया था। अब वो इनको कहाँ से मिला था ये हमें नहीं पता, लेकिन जारी कर दिया गया था। और लाहौर का तो आप सबको पता ही है, फॉर्म 47 यास्मीन राशिद साहबा के सामने जो जारी हुआ। अब मसला ये था कि ये इलेक्शन का लदम करवाना चाहते थे। इलेक्शन कमीशन ने कल इनके एक बंदे को बुलाकर, परसों शाम को एक बंदे को बुलाकर बताया कि अगर हम कलअदम कर दें तो दोबारा इलेक्शन होगा। अब वहाँ केपीके में पीटीआई की हुकूमत होगी, दोबारा इलेक्शन में उस तरह की खुली धांधली नहीं हो
सकेगी तो जो अभी वोट मिले हुए हैं नवाज शरीफ को उससे भी बदतरीन पोजीशन होगी। मतलब आप खुद देखिए कि नवाज शरीफ जो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर कहता है, मानसेरा जो उसकी पसंदीदा हल्का है, उनके दामाद की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके दामाद का इलाका है, वहाँ से जाके उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनके सबसे पसंदीदा हल्के से खुद इलेक्शन में लड़ा, 80,000 वोट मिले। लाहौर जिसको वो अपना गढ़ कहते हैं, NA 130, वहाँ पर भी 343 343 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 80,000 वोट मिले। बाकी 33 पोलिंग स्टेशन का डाटा रहता था जिसमें धांधली की गई। तो लाहौर में भी 80,000 वोट, मानसेरा में भी 80,000 वोट। और आप ये देखिए कि दोनों जगहों पर नवाज शरीफ 25-25 30-30 हज़ार की लीड से हारे। और दूसरी तरफ मियांवाली से, जहाँ से इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे और लड़ते हैं, इस दफ़ा उनका रिप्रेजेंटेटिव उमैर नियाजी इलेक्शन लड़ रहा था। मीन इमरान खान खुद नहीं लड़ रहे थे, उनका एक यंगस्टर नुमाइंदा जो वकील है, जिसका सियासत से पहले उस तरह से इंतखाबी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, एक मायानाज वकील वो ज़रूर है, और उसको 2,17,000 वोट मिले। ये है लीडरशिप का फ़र्क नवाज शरीफ का और इमरान खान का। ये आवाम की उनसे जो लगाव है इमरान खान से, और वाज़े तौर पर कहाँ नवाज शरीफ खड़ा है और कहाँ इमरान खान खड़ा है। सारी फस्तायत, सारी धांधली के बाद ये इनकी हालत है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर आप मानसेरा से दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे तो आप बहुत ही बदतरीन तरीके से हारेंगे, और अगर आप नहीं भी लड़ेंगे, क्योंकि आपको तो एक सीट छोड़नी पड़ेगी, तो अगर आपने मानसेरा से जीत भी गए, एज्यूम कर लेते हैं, तो फिर लाहौर की छोड़नी पड़ेगी, और वहाँ पर तो जो पहले हुआ है अब और भी बुरा होगा, तो वहाँ आपकी बेइज्जती होगी। तो आप लाहौर वाली चुप करके रख लें, इसको छोड़ दें, क्योंकि यहाँ दोबारा इलेक्शन हुआ तो आपको जूते छोड़ के भागना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ साहब को ये बात समझ आई, अकल आई, तो आखिरकार वो सीट जहाँ से खुद फॉर्म 47 जीतने का जारी किया था उसको वापस ले लिया। खुद मतलब इलेक्शन कमीशन का जारी किया था, लेकिन अपने अकाउंट से किया था, और अब नवाज शरीफ साहब वहाँ से फॉर्मली हार गए हैं, वहाँ से फॉर्मली भाग गए हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब को ऑफ़र की गई है दोबारा से कि आपको अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। ऑफ़र्स वही हैं कि आपने साइफर पे बात नहीं करनी, अवाम के मैंडेट पे बात नहीं करनी, आपसे धोखा करना है, जो नवाज शरीफ बार बार करता रहा है। इमरान खान को चाबी दी जा रही उनकी आज़ादी की, उनको ये कहा जा रहा है कि आपको इक़्तिदार भी मिल जाएगा बहुत जल्द, बस आपने अवाम के साथ धोखा करना है। मीन अवाम को कुछ और बताना है, हमारे साथ कुछ और डील करनी है। इमरान खान ने आगे से जवाब ये दिया है कि अडयाला बहुत अच्छी है, मैं इस जेल में रहने को तैयार हूँ जितने साल भी है, जो बात करूँगा आवाम के सामने करूँगा, जो आवाम से बातें की हैं वही आपसे होंगी, कोई बैक एंड आपसे डील नहीं होगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आवाम के मैंडेट का एहतराम, ये दो तकाजे हैं, पूरे करेंगे तो आपसे बात होगी। अच्छा जी, इसके बाद अगली खबर, मुबशर जैदी साहब हमेशा अक्सर औकात ट्विटर के ऊपर झूठ बोल बैठते हैं, आज दोबारा बोले। अब झूठ बोले कौवा काटे तो सुना था, झूठ बोले ट्विटर काटे ये नई बात है। आज वो भी पकड़े गए हैं और उन्होंने एक झूठ बोला IMF के ख़त के ऊपर। इमरान खान ने जो ख़त लिखा IMF को, उसके ऊपर उन्होंने झूठ बोला, साथ ही ट्विटर ने काटा और जुर्माना किया। अब तमाम हमारे जो दोस्त जिनको पहले फरवानी से झूठ बोलने की आदत थी, सोच कर उन्हें बात करनी पड़ेगी ट्विटर पे, और झूठ बोलने से इज्तनाब करना पड़ेगा। एक और बेइज्जती जो है आज ट्विटर पर होती हुई हमने देखी है। अच्छा जी, शुएब शाहीन जो जीते हुए कैंडिडेट हैं इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बारे में कह दिया कि वो मुतसब हैं और वो हमारे केसेस ना सुने, हमारे केसेस से दूर रहें। पहले करना चाहिए था, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आयद, ये ऐलान करके कम अज़ कम चीफ जस्टिस साहब के सामने केसेस नहीं लगवाने चाहिए। अगली खबर जी, इस्लामाबाद के अंदर पुलिस के मुंह को खून लगा हुआ है। पुलिस ने एक शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया, वही पुलिस जिसको चौधरी निज़ामुद्दीन ने भेड़िया बना दिया है। बनाया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए था, लेकिन अब पूरी आवाम भुगत रही है तहरीक इंसाफ के साथ साथ। ये जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इनको कोई नकेल नहीं डालेगा, ये काम रुकने वाला नहीं है। दूसरी तरफ अडयाला जेल में इमरान खान को क्योंकि डील ऑफर की, उन्होंने उसको इनकार कर दिया, तो अब उनको डराने के लिए, एक सटल मैसेज भेजने के लिए, एक बार फिर चंद दिन पहले भी ये काम अडयाला जेल में हुआ था। हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जेल है, लेकिन एक दफ़ा दोबारा वहाँ पर वही हरकत की गई है कि वहाँ पर हमला किया गया और एक कैदी को हलाक कर दिया गया और 2 को ज़ख्मी किया गया है। बहुत ही बदतरीन सिचुएशन वहाँ पर अडयाला के अंदर चल रही है। मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को डराना, धमकाना और डील के लिए रेडी करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अभी तक के वीलॉग में इतना ही। अगले वीलॉग में मिलेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।